दोस्तों, आज की हमारी भूतिया कहानी एक भूत की पत्नी की कहानी है, जिसमें एक औरत जिसका नाम सुनीता होता है और उसके पति का नाम संजय, जिसमें संजय अपनी मौत के बाद में भी अपनी पत्नी से रिश्ते को नहीं तोड़ पाता है और वैसे ही वैवाहिक जीवन में रहने लगता है। पर सुनीता इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि उसका जो पति जिसके साथ वो रह रही है वो कोई अब इंसान नहीं बल्कि भूत बन चुका है और वो 3-4 महीने से एक भूत के साथ वैवाहिक जीवन को जिए जा रही है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना भूतिया कहानी सुनने को देखने को मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी एक सुनीता नाम की लड़की की है जो बहुत ही खूबसूरत होती है और जवान लड़की होती है, जिसके माता पिता को उसकी शादी की टेंशन होने लगती है। हर किसी के माँ बाप यही सोचते हैं कि अगर लड़की जवान हो जाए, बड़ी हो जाए तो जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करा दिए जाए। ठीक वैसा ही सुनीता के माता पिता को भी ये टेंशन खाए जा रही थी कि इतनी योग्य लड़की के लिए एक योग्य अगर वर मिल जाए तो क्या बात हो, क्योंकि सुनीता एक पढ़ी लिखी और बहुत ही होशियार लड़की थी। गांव में रहने के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। तभी एक दिन सुनीता की मौसी उसके घर आती हैं और एक लड़के का फोटो लिए होती हैं, जो फोटो संजय नाम के लड़के का होता है और वो शहर में एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी करता था। लड़के का फोटो देखते ही सुनीता के माता पिता को लड़का बहुत पसंद आ गया। लड़के पे वो बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। तभी सुनीता को उसकी मौसी फ़ोटो दिखाती हैं, तो जब सुनीता लड़के का फ़ोटो देखती है तो शर्मा जाती है, मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी मौसी समझ जाती हैं कि सुनीता को भी लड़का बहुत पसंद आया। तभी झटपट सुनीता की मौसी फ़ोन कर देती हैं लड़के के परिवार को और बोलती हैं कि आप कल ही आ जाओ, पूरी बात फाइनल कर लेते हैं। तभी झटपट से सारी बातें हो जाती हैं और शादी की डेट 10-15 दिन के बाद निकलती है और संजय और सुनीता की शादी हो जाती है। अच्छा, शादी के बाद सुनीता संजय के साथ बहुत खुश रहने लगती है, मानो उसे 7 जन्म की खुशियाँ एक ही जन्म में मिल गई हों। अब संजय उसको रोज़ाना बाहर घुमाना फिराना, मूवी दिखाना, आइसक्रीम खिलाना, इन सब तरीक़ों से एक गांव की लड़की की ज़िंदगी बीतने लगती है। तभी एक दिन सुनीता का पति संजय सुनीता से कहता है कि आज मेरा हॉलीडे है, क्यों ना हम थिएटर चलते हैं, एक बढ़िया मूवी लगी है और देख के आते हैं। सुनीता खुशी के मारे फटाफट से तैयार हो जाती है और दोनों लोग मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी देखते हैं, खाना पीना करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद शाम होती है और घर लौटने लगते हैं। तभी अचानक से एक तेज कार आती है और संजय को टक्कर मार देती है, जिससे संजय एक खाई में गिर जाता है। सुनीता अलग वहीं रोड पर ही गिर जाती है, पर सुनीता जब उठ के खड़ी होती है और इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगती है, जिससे सुनीता इतना ज़्यादा प्यार करती है और वो बौखला जाती है कि उसका पति कहाँ पर गिर गया है, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई। तभी इधर उधर देखती है कि संजय सामने से चलता हुआ आ रहा था, खाई से ऊपर रोड की तरफ चलता हुआ आ रहा था। तो ये देखकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है कि ऊपर वाले की कृपा, मुझे थोड़ी बहुत चोट आई, मेरे पतिदेव को कुछ भी नहीं हुआ। और संजय स्माइल करते हुए सुनीता के पास आता है, उसे उठाता है, उसका हाल चाल पूछता है कि कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी सुनीता कहती है, आप बताओ, आपको तो ज़्यादा चोट नहीं आई, आपको तो टक्कर खाई में उसने मार दिया, कैसे हो गया ये सब। तभी संजय एक स्माइल करता है और सुनीता का हाथ पकड़कर घर आ जाता है। अब सुनीता इतनी ज़्यादा थक जाती है कि आती है और तुरंत ही वो सो जाती है। सवेरे उठती है तो देखती है संजय पहले से ही जगा हुआ है। तभी सुनीता फटाफट उठती है, चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है और उसके ऑफिस जाने की तैयारी करने लगती है। आती है, फटाफट से रूम में नाश्ता रख देती है, जैसे बीवियां काम करती हैं कि सुनिए जी नाश्ता रख दिया है, फटाफट से नाश्ता कर लीजिए। तभी संजय हाँ में सर हिलाता है। सुनीता जाती है, लंच बॉक्स पैक करने लगती है। तभी जब वापस आके देखती है, पूरा का पूरा चाय नाश्ता वैसा ही रखा है। संजय ने तो नाश्ते में हाथ तक नहीं लगाया।
तभी सुनीता थोड़ा गुस्से में बोलती है कि अजी, जब आपको नाश्ता नहीं करना था तो क्यों बर्बाद कराया, आप मना भी कर सकते थे। तभी संजय बोलता है कि आज मेरा खाना मत बनाना, मेरा खाने का मन नहीं है। और इतना कहने के बाद संजय तैयार होता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सुनीता घर का सारा काम समेटती है, कपड़े धुलना, घर का झाड़ू पोछा करना, ये सब करके जब फ्री होती है तो घड़ी देखने लगती है और अपने पति संजय का इंतज़ार करने लगती है कि जैसे ही 5 बजेगा उसका पति संजय ढेर सारे सामान के साथ आ जाएगा घर पे। तभी जैसे ही 5-6 बजता है, डोरबेल तो बजती है, पति संजय तो नहीं आया होता है, पर जहाँ पर संजय अपनी नौकरी करता था वहाँ का चौकीदार आया था। तभी चौकीदार को देखती है तो पत्नी पूछती है, पत्नी सुनीता पूछती है कि क्या हुआ। तभी चौकीदार कहता है कि मेम साहब, आज साहब ऑफिस नहीं आए, क्या कुछ तबीयत खराब चल रही है। तभी सुनीता कहती है, क्या एकदम दिमाग खराब है, सुबह ही तुम्हारे जो साहब हैं ऑफिस के लिए निकल गए हैं, शायद तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। तभी जब संजय इसके बाद जब घर आता है तभी सुनीता पूछती है, ऐसा ऐसा बात है, आप ऑफिस नहीं गए थे क्या। तभी संजय बात को घुमा देता है और ऐसा ही करते 2 से 4 दिन बीत जाते हैं दोस्तों। उसके बाद एक दिन सुबह के टाइम पर जब दूध वाला दूध देने आता है और सुनीता दूध ले ही रही थी कि उधर से चौकीदार फिर चला आता है और उससे पूछता है कि मेम साहब, आप बता ही दीजिए, साहब ने तो छुट्टी का एप्लीकेशन भी नहीं डाला और साहब ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं, ज़रा अब तो घर पर होंगे, ज़रा मिलवाइए तो साहब से। तभी पत्नी सुनीता सोचती है, ये भी ठीक है, साहब से ही मिलवा देते हैं इनको। तभी सुनीता कहती है, आप अंदर आ जाओ। और जैसे ही चौकीदार अंदर आता है और सुनीता दूध का डिब्बा लेकर किचन में जाने लगती है और वापस लौटती है, तब फिर चौकीदार ऐसे खड़ा ही होता है। तो वो पूछती है, ऐसे खड़े क्या हो, साहब तो सामने ही बैठे हैं, पूछ क्यों नहीं लेते। तो चौकीदार कहता है, कहाँ मेम साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा। तभी सुनीता कहती है, क्या अंधे हो गए हो, तुम्हें इतना बड़ा इंसान नहीं दिखता, सामने ही तो बैठे हैं सोफे पर। तभी चौकीदार थोड़ा सा असमंजस में हो जाता है कि मेम साहब की या तो दिमागी हालत ख़राब हो गई है या तो मैं पगला गया हूँ जो इनके घर पे आ गया। तभी फिर सुनीता जाती है और संजय के पास खड़ी हो जाती है और संजय वहीं पर बैठा होता है। उसको पकड़ कर कहती है चौकीदार से कि देखो, ये यहीं पर बैठे हैं, तुम्हें दिखता क्यों नहीं। तभी चौकीदार कहते हैं, ठीक है मेम साहब। वो इतना कह के ही घर से दौड़ा दौड़ा ऑफिस चला जाता है और ऑफिस में सारी बात बताता कि वहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं संजय नाम का, और बल्कि उनकी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही हैं, ऐसी ऐसी बात बताता है। कुछ दिन बीतते ही हैं कि संजय के घर पे एक नोटिस आ जाता है जिसमें जिस घर में संजय रह रहा था वो ऑफिस का ही घर था और उस घर को खाली करने का नोटिस आ जाता है, क्योंकि संजय का ना ही कोई एप्लीकेशन, ना ही कोई बातचीत, ना ही मिलना और ऐसे ही नौकरी पर नहीं आने के चक्कर में घर को खाली करने का नोटिस आ जाता है। और तभी सुनीता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और संजय से पूछती है तो संजय इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है। पर सुनीता संजय से इतना प्यार करती थी ना कि वो उसकी बातों को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करती थी, बस उसकी बातों में ही हाँ कर देती थी। तभी संजय कहता है कि मुझे घर पता है, हम उस घर में रहने चलते हैं। दोस्तों, जिस घर की बात संजय करता है वो एक भूतिया घर होता है। वहाँ पहले से कई प्रेत आत्माओं का वास होता है और वो उसी घर में रहने चली जाती है। वहाँ जाने के बाद सुनीता को थोड़ा बहुत डर तो लगता है कि कुछ अजीब सा माहौल है, पर अपने पति से बेहद प्यार करने के चक्कर में वो वहाँ पे भी एडजस्ट कर लेती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। तभी एक दिन फ़ोन आता है जो कि सुनीता के ससुराल पक्ष से था और उसके सास ससुर कहते हैं कि वो अपने लड़के बहू से मिलना चाहते हैं और शहर आना चाहते हैं। तभी सुनीता बहुत खुश हो जाती है, दौड़ दौड़ के सारे सामान, खाना, पकवान सब कुछ बनाना शुरू कर देती है। पर इधर संजय बहुत परेशान होता है और संजय सुनीता से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और इतना कहकर संजय बाहर चला जाता है। सुनीता अपना सारा काम करती है, खाना बनाती है। तभी फ़ोन आता है कि हम स्टेशन पे आ गए हैं बहू, लड़के को तो भेज दो। और इधर संजय तो पहले ही घर से निकल जाता है। इधर वो सास ससुर को खुद ही लेकर आती है और फ़ोन
इंतज़ार ये करने लगती है कि संजय कब घर आएगा। जब फ़ोन मिलाती है तो देखती है संजय का फ़ोन घर पर ही होता है और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है पर संजय घर नहीं आता। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, पर ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुका था तो घर वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती। इधर एक दिन वो चाय सुनीता बना ही रही थी कि सुनीता को अचानक से काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिससे उसकी सास ये समझ जाती हैं कि सुनीता कहीं पेट से तो नहीं, और वो जाकर सुनीता को यही कहती हैं कि बेटी तू माँ बनने वाली है। इस पर सुनीता शर्मा जाती है और मुस्कुरा जाती है और इस चीज़ का पता चलते ही वो बहुत उतावली होने लगती है अपने पति संजय को इस गुड न्यूज़ को सुनाने के लिए। पर दोस्तों 5 दिन बीत जाते हैं, अभी तक संजय की कोई खैर खबर नहीं। इसीलिए सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला ये कहता है कि 5 दिन हो गए, अब होश आया पति को ढूंढने का। और तभी जांच पड़ताल होती है, तब ये पता चलता है, जिससे सारा परिवार दंग रह जाता है। पता ये चलता है कि 3 महीने पहले ही संजय की डेथ हो गई थी, वो भी कार एक्सीडेंट में। ये सुनने के बाद में पत्नी सुनीता को कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो तो 3 महीने से अपने पति के साथ ही गृहस्थ जीवन बिता रही थी और चिल्ला चिल्ला कर यही कहने लगती और कोई नहीं मानता। पर उसके बाद पत्नी सुनीता ये कहती है कि मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है, ये कहाँ से आया। तभी पुलिस वालों को शक होता है, कुछ और बात तो नहीं। सुनीता के ऊपर पुलिस वालों को शक ये होने लगता है कि कहीं ये कैरेक्टरलेस तो नहीं, तो वो डीएनए जांच की मांग कर देते हैं। इस पर पत्नी सुनीता भी हाँ कह देती है और कहती है कि हाँ जांच करो और मुझे बताओ कि मेरे पति कहाँ चले गए और ये सब आप लोग क्या कह रहे हो। तभी जांच होती है तो वाकई में डॉक्टर्स के साथ, पुलिस के साथ माँ बाप भी दंग रह जाते हैं ये देखकर कि वो बच्चा वाकई में संजय का ही होता है। और जब डॉक्टर ये बताते हैं कि ये बच्चा अभी गर्भ में सिर्फ 2 महीने का है और ये इतना तेज़ी से विकास कर रहा है कि क्या कहा जाए, इसकी कुछ ही टाइम बाद डिलीवरी तक हो जाएगी। और ये चीज़ डॉक्टर्स के लिए चौंका देने वाली थी और सारे लोगों में यही एक गपशप का माहौल बना था कि भूत का बच्चा पेट में पल रहा है। और कुछ ही देर के बाद कुछ ऐसा होता है कि पत्नी सुनीता के पेट में कसके से दर्द होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो समझ जाते हैं लेबर पेन है और जाकर सुनीता को लेकर जाते हैं, जहां सुनीता एक लड़के को जन्म दे देती है। अभी 2 से 3 महीने का ही गर्भ में बच्चा था और वो इधर डिलीवरी भी हो गई। जब बच्चा पैदा होता है वो खूबसूरत तो होता है पर उसकी आंखें लाल, एक तरीके का भूतिया बच्चा कहा जा सकता है। डॉक्टर्स के इतने सारे केसेस में ये एक पहला केस ऐसा होता है कि एक औरत भूतिया बच्चे को जन्म देती है और एक भूत बाप बन गया होता है। ये सब देखकर वाकई में सारे लोग एकदम दहशत में और अवाक हो जाते हैं। क्या ये सच है? सुनीता सही बात कह रही थी कि वो 3 महीने से एक भूत के साथ गृहस्थ जीवन जी रही थी। तब सुनीता बताती है कि एक रात एक्सीडेंट हुआ तो था, पर पति संजय उसके साथ ही आ गया था, उन्हें तो खरोंच तक नहीं आई थी। बल्कि उसी समय खाई में जब गिरा था संजय, उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। पर अपनी पत्नी के प्रेम के चक्कर में उसकी आत्मा इस संसार को छोड़ नहीं पाती, बल्कि पत्नी सुनीता के साथ ही रहने के लिए वो फिर आ जाता है, वो भी एक भूत बनकर। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप भी भूत पिशाच पर यकीन करते हैं, प्रेत आत्माओं पर यकीन करते हैं? और इस कहानी में ये जो जोड़ा है ये आपको कैसा लगा? एक भूत अपनी पत्नी के साथ रहता रहा और एक भूत बाप भी बना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लें।